अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस के साथ होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट करना है। हमने जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर नंबर 19 था उसमें हमने डिस्कस किया था कि चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था IP फॉर एड्रेस क्या होता है, राउटिंग क्या होती है, etc। उसमें हमने क्या देखा कि जब हमने क्या करना है, डाटा को ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह पर। क्या करना है, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है। वो किस तरह से करना है, बट डाटा एंड प्राइवेसी जो चैप्टर है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि जो डाटा हमने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो हमने किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह सिक्योर तरीके के साथ, सिक्योर मतलब कि आपका जो मैसेज होगा वो आप किस तरह भेजेंगे, किसी भी अनरीडेबल फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में भेजेंगे, अनरीडेबल फॉर्मेट में, जो किसी को क्या होगा, रीडेबल नहीं होगा, अनरीडेबल फॉर्मेट के अंदर। और जिसको रिसीव करेगा वो क्या करेगा, वो इसको दोबारा से रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और जिससे आप क्या रहेगा, मैसेज सेव रहेगा। और कोई हैकर उसको हैक करने की कोशिश भी करता है तो क्या होगा इसके साथ, तो उसका आपको यही बेनिफिट मिलेगा कि जो आपने डाटा ट्रांसफ़र किया कि उसको नहीं पता लगेगा कि आपने उसको किस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट किया, किस फॉर्मेट के अंदर आपने उसको कन्वर्ट किया। तो चैप्टर नंबर 4 डाटा एंड प्राइवेसी पेज नंबर आपका जी है ये 73 से स्टार्ट हो रहा है। 73 भी आपको जो लिखा गया 4 डाटा प्राइवेसी, वहाँ थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी लिखा हुआ है कि डाटा ट्रांसफ़र जो हमने कंप्लीट किया, हमने पिछले यूज़ के अंदर डिस्कस किया कि डाटा को ट्रांसफ़र कैसे करना है, लेकिन सिक्योर डाटा ट्रांसफ़र क्या होता है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसमें हमने 5 टॉपिक डिस्कस करने हैं। कौन कौन से, एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंट ऑफ डाटा प्राइवेसी, सिंपल इंक्रिप्शन विद कीज एंड पासवर्ड एंड साइबर क्राइम को इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 74 हम कर लेंगे। आपको पेज नंबर 74 पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा जी इंट्रोडक्शन। क्या लिखा हुआ नजर आएगा, इंट्रोडक्शन। उसके बाद इंट्रोडक्शन 74 में कर लीजिएगा। इंट्रोडक्शन पर कंप्यूटर आर एम्बिग्युइटीज एंड आर वाइडली यूज्ड बाय पीपल ऑफ ऑलमोस्ट एजेस। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर आप देखो अब क्या है, हर जगह पर आम है। अब हर उम्र के लोग क्या करें, इसको यूज़ कर रहे हैं। बेशक वो 10 साल का है, बेशक वो 50 साल का, बेशक वो 60 साल का है, अब हर कोई क्या कर रहा है, कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है। ऑफन वी नीड टू गिव आवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू अ कंप्यूटर। हम क्या करते हैं, अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो क्या करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं। वाइल क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट, शॉपिंग ऑनलाइन, विजिटिंग अ हॉस्पिटल, टेकिंग एडमिशन इन स्कूल। मिसाल के तौर पे आपने कभी अपने ईमेल अकाउंट बनाना हो तो क्या करते हैं, अपना नेम लिखते हो, फादर नेम लिखते हो, एड्रेस लिखते हो, अपना फ़ोन नंबर देते हो और अपना एड्रेस वगैरह देते हो। तो आप ईमेल में क्या दे रहे हैं, कंप्यूटर को आप डाटा दे रहे हैं। इसी तरह क्या करते हैं, जब भी आप किसी बाज़ आपने देखा होगा कि आप किस शॉप पे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, Daraz.pe के एग्जाम्पल ले लें। आप वहाँ पर क्या करते हैं, अपना तमाम डाटा फिल आउट करते हैं, अपना एड्रेस, अपना ईमेल, अपना फ़ोन नंबर, अपने आईडी कार्ड नंबर, एवरीथिंग जो आप क्या करते हैं, आप शेयर कर रहे होते हैं। और समटाइम जब किसी हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल के अंदर आपका जो डाटा क्या आप वहाँ पर डाटा दे रहे होते हैं। और इसी तरह समटाइम आप कहाँ जाते हैं, लिखा होता है कि सेल्स ऑनलाइन अपने मतलब वाउचर फिल करें, आप वाउचर फिल करते हैं। अच्छा, कभी आप लोगों ने सोचा है कि आप लोगों को ये मैसेज आ रहे होते हैं डिफरेंट कंपनीज की, सेल एसी या और कंपनीज जैसे एडन रोप वगैरह या खाड़ी वगैरह के मैसेज आ रहे होते हैं कि आप इस ब्रांड के हमारे कपड़े मौजूद हैं, ये सेल लगी है, इनके पास आपको डाटा पहुंचा कैसे है? कभी सोचा आप लोगों ने कि आपका नंबर उनके पास आखिर किस तरह से गया? ये आपका जो डाटा है वो क्या होता है, सेल होता है। डाटा आपका क्या होता है, सेल होता है। मिसाल के तौर पे आप किसी स्टोर पे जाते हैं, आप शॉपिंग करते हैं, वहाँ लिखा होता है जी 3000 की शॉपिंग करें और तुरंत अंदाजे में शामिल हो जाएं। इस तरह वो क्या करते हैं, लाखों लोगों का डाटा इकट्ठा कर लेते हैं। और जब लाखों लोगों का डाटा होता है वो क्या करते हैं, उसको कंप्यूटर में डाटा सेव कर लेते हैं और वो उस डाटे को क्या करते हैं, उस डाटे को वो फिर सेल आउट करते हैं। डाटा को क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं। हमारा बेस पर डाटा अगर 1 लाख लोगों का डाटा हो तो कितने का सेल होगा, वो 1 लाख रुपए का सेल होगा। तो इस तरह क्या करते हैं, आप कंप्यूटर को डाटा देते हैं हम उस डिफरेंट वे के साथ। वी एक्सपेक्ट दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन विल नॉट बी शेयर। हम ही तो क्या करते हैं कि जो हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है ये शेयर नहीं होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये तमाम जो आप डाटा कहीं भी देते हो ये क्या करते हैं, डाटा आपका सेल होता है। डाटा क्या होता है, आपका सेल होता है।
आपका मीन कि आपके जो फ़ोन नंबर होते हैं लोग डिफरेंट मार्केटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम malicious यूज़र इज कॉल्ड डाटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम malicious यूज़र मतलब कि अपने डाटा को, malicious यूज़र क्या होता है? malicious यूज़र वो होता है जो कि आपके डाटा को हैक करेगा, जो कि आपके डाटा को नुकसान पहुंचाएगा। malicious यूज़र मतलब अपने डाटा को malicious यूज़र से बचाना क्या कहलाता है? अपने डाटा को malicious यूज़र से बचाना डाटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी कहलाता है। ये डेफिनेशन अंडरलाइन कर लेंगे आप। हमने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन में हमने अब तक यही कुछ पढ़ा कि आपका कंप्यूटर क्या है, अब आप आम इस्तेमाल होने वाली मशीन है। हर उम्र के लोग, हर तबके के लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, आप उसको क्या करते हैं? डाटा प्रोवाइड करते हैं। डाटा कौन कौन सा प्रोवाइड करता है? अपना ईमेल, अपना फ़ोन नंबर, अपना बहुत कुछ आप क्या करते हैं? शेयर करते हैं। जैसे आपने एग्जांपल दी, आप ईमेल अकाउंट बनाते हो, किसी हॉस्पिटल में जाते हो या कुछ और सामान वगैरह परचेज करते हो। तो लेकिन हम क्या करते हैं? हम धोखा रखते हैं कि जो हमारा जो डाटा है वो किसी भी फर्म के साथ क्या नहीं होगा? शेयर नहीं होगा। इसके बाद प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम द malicious यूज़र, अपने डाटा को हैकर से बचाना क्या कहलाता है? हैकर से सेव करना क्या कहलाता है? हमारे पास डाटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। ये डेफिनेशन हम अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक 4.1 में क्या है जी? एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। एथिकल इश्यू रिलेटेड टू सिक्योरिटी के हमें जो सिक्योरिटी से मुतल्लिक कौन कौन से इश्यूज दरपेश हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे टॉपिक के अंदर। द फाउंडेशन ऑफ ऑल सिक्योरिटी सिस्टम इज फॉर्म्ड ऑन एथिकल प्रिंसिपल, मतलब कि द फाउंडेशन ऑफ ऑल सिक्योरिटी सिस्टम कि जितने भी हमारे सिक्योरिटी सिस्टम है, बेशक वो सीसीटीवी कैमरा का सिक्योरिटी है या बेशक वो आपकी आम सिक्योरिटी है, वो किससे बनाई जाती है? कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन। आप किसी भी इदारे में जाते हैं तो बाद लोग क्या कहते हैं? सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं जी आप ये लेके जा सकते हैं, ये लेके नहीं जा सकते, आप इसको बाहर रखें, इसको बाहर रखें। किसी आपकी डिफरेंट तरह की स्कैनिंग करते हैं, वो क्या होते हैं? उसके एथिकल रूल्स होते हैं। इसी तरह आप कभी एयरपोर्ट जाते हैं तो एयरपोर्ट पे आपको मशीन में डिफरेंट मशीन्स के अंदर से आप अपना सामान पास आउट करते हैं, उसके बाद आप अपनी स्कैनिंग करवाते हैं। ये भी क्या है? आपके सिक्योरिटी के कुछ ना कुछ रूल्स हैं। इफ़ वी हैव डाटा ऑफ अदर इट इज़ our own ethical responsibility to keep it secure। अगर हमारे पास क्या है? दूसरे लोगों का डाटा है तो हमारी क्या बनती है? तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसको क्या रखें? सिक्योर रखें। क्या रखें? इसको सिक्योर रखें। मतलब कि अगर आपके पास क्या है, आपके दोस्तों का डाटा पड़ा है, आगे दोस्तों के फ़ोन नंबर पड़े हैं या दोस्तों के पर्सनल डाटा पड़ा है, तो आपको इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दो। आपका ये एथिकल, ये जो इखलाकी जवाज़ ये बनता है, इखलाकी जवाज़ बनता है कि आप इसको क्या रखें? सिक्योर रखें। सम ऑफ द डाटा सिक्योरिटी इश्यूज, इसमें इश्यूज कौन कौन से हमारे पास? सबसे पहला इश्यूज है हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी, सेकंड हमारे पास है जी फ्रॉड एंड मिसयूज, थर्ड हमारे पास है जी पेटेंट, फोर्थ हमारे पास क्या है? ट्रेड सीक्रेट, फिफ्थ हमारे पास क्या है जी? सबोटेज। ये हमारे पास 5 क्या है इसके? ये 6 हमारे पास हमारे कॉन्फिडेंशियलिटी, फ्रॉड, मिसयूज, पेटेंट, कॉपीराइट। ये 6 हमारे पास क्या है? इश्यूज हैं रिलेटेड टू सिक्योरिटी। पहले हम पढ़ेंगे कि कॉन्फिडेंशियलिटी। पेज 94 पर मौजूद है। टू कीप डाटा ऑफ अदर्स एज कॉन्फिडेंशियल इज इंडीड टेकिंग केयर ऑफ अदर्स। मतलब अगर क्या है, आपके पास किसी दूसरे का डाटा है और उसका डाटा आप क्या रखते हो? सिक्योर रखते हो, तो क्या करें आप? उसका एक तरह से उसका ख्याल रख रहे हैं। क्या करें? उसके आप एक तरह से ख्याल रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ बैंक शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट माई बैंकिंग ट्रांजेक्शन विद माई बिजनेस कंप्यूटेंट देन इट कैन बी हार्म माई बिजनेस। मिसाल के तौर पर अगर बैंक क्या करे, बैंक हमारा जो डाटा है, बैंक क्या करे, जो हमारा जो पर्सनल डाटा है, हमारे बिजनेस का जो डाटा है, वो क्या शेयर कर दे? वो किसी दूसरे बिजनेसमैन के साथ शेयर कर दे, तो उससे क्या होगा? हमारा बहुत बड़ा लॉस होगा। वो हम
मतलब कि अगर वो डेटा शेयर कर दिया कि इसकी इतनी इनकम है, इतनी वो मंथली प्रॉफिट ले रहा है, इतना इसके सेल्स है, तो इससे क्या हो सकता है, कंपनी आपको नुकसान कर सकता है। सिमिलरली फोन कंपनीज आर सपोर्ट टू कीप इनवॉइस एंड बिल एज कॉन्फिडेंशियलिटी। अब इसी तरह क्या करती हैं, जो फ़ोन कंपनीज होती हैं, हमारी जो इनवॉइसेस होती हैं, हमारे बिल्स होते हैं, उनको क्या करती हैं, उनको कॉन्फिडेंशियल रखती हैं। कीपिंग प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी हैज़ बिकम डिफिकल्ट इन द एरा ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। इसके बाद क्या है, जो हमारा डेटा को क्या करना, कीपिंग डेटा प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी बिकम इट डिफिकल्ट इन द एरा ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। आज के दौर में, कंप्यूटर के दौर में डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखना क्या हो गया, बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसमें हम आप क्या अंडरलाइन करें, पहले पैराग्राफ के अंदर आप अंडरलाइन करेंगे, टू कीप द डेटा ऑफ अदर एज कॉन्फिडेंशियल मीन टेकिंग केयर ऑफ द अदर्स। पहले ये अंडरलाइन करेंगे कि अगर आप किसी दूसरे डाटा क्या कर रहे हैं, से अपने पास सही तरह से सेव कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, आप उसका ख्याल रख रहे हैं। इसी तरह क्या होगा, इसी तरह आप दो एग्जांपल दिए, एक बैंक वाली और एक हमारे पास फ़ोन कंपनीज में, कोई भी आप क्या कर लेंगे, एक एग्जांपल कर लेंगे और लास्ट अंडरलाइन करेंगे, कीपिंग प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी बिकम डिफिकल्ट इन दिस एरा ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। मतलब कंप्यूटर के इस दौर में डाटा को प्राइवेट रखना क्या हो गया है, बहुत ही मुश्किल हो गया है। उसका सेकंड पैराग्राफ क्या है हमारे पास, ड्यू टू मोर यूज ऑफ कंप्यूटर अ वाइड रेंज ऑफ डेटा इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड। ड्यू टू मोर यूजेज ऑफ कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से क्या हो रहा है, बहुत बड़ी तादाद में हमारे जो डाटा है वो कलेक्ट हो गया है और क्या हो गया है, हमारा स्टोर हो गया है। दिस डाटा में बी रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड, ये डाटा हमारा क्रेडिट कार्ड का हो सकता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फंड रेजिंग का हो सकता है, कोई कंपेन हो सकती है, या कोई अब जो ओपिनियन हो सकते हैं, किसी शॉप का हो सकता है, या ड्राइविंग लाइसेंस का हो सकता है, या कोई अरेस्ट रिकॉर्ड हो सकते हैं, कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। द पोटेंशियल थ्रेट्स टू प्राइवेसी इंक्लूड द improper use of computer as data. The potential threats of privacy include the improper use of computer। मतलब ये खतरा किसको है, खतरा हमें इसलिए दरपेश है क्योंकि जो डाटा है वो इम्प्रॉपर तरीके से सिक्योर नहीं किया गया, इम्प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर कॉन्फिडेंशियलिटी अप्लाई नहीं की गई। If a company sell email ID and phone number to another company for marketing purpose, it breach the confidentiality of data। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कंपनीज क्या करती हैं, आपको नाम फैलाई देती हैं कि अपना फ़ोन नंबर दें, वो दें, हम आपको इनाम कुरंदाजी होगी, ये होगा वो होगा etc। तो वही एग्जांपल आप यहाँ पर आगे, कंपनी क्या करती हैं, दूसरी कंपनी को डाटा सेल कर देती हैं, किसके लिए, मार्केटिंग के लिए, किसके लिए, मार्केटिंग के लिए। इट ब्रीच द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा, ये क्या कर सकती है, आपको डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी को नुकसान पहुँचा सकती है। तो ये आज तक के लिए इतना ही। इसके बाद एक बार हम दोबारा से जो हमने पढ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने क्या चैप्टर में 4 स्टार्ट किया, डाटा एंड प्राइवेसी। हमने प्रीवियस में क्या देखा, प्रीवियस में हमने ये देखा कि जो हमने डाटा ट्रांसफ़र किस तरह से करना है, हमने ये तो देख लिया डाटा हमें ट्रांसफ़र किस तरह करना है, लेकिन हमने अब ये जानने की जरूरत है जो हमारा डाटा होगा वो जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो सिक्योर तरीके से हो रहा है या नहीं हो पा रहा। डाटा को सिक्योर तरीके से किस तरह ट्रांसफर करना है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो इस पर हम सीखेंगे। डाटा ट्रांसफर कैसे करना है, डाटा को आपने ट्रांसफर करने के लिए क्या करना है, आपने उसको अनरीडेबल फॉर्मेट में, मतलब जो रीड ना किया जा सके उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, और जो रिसीव करेगा उसको उसका पैटर्न पता होगा, वो क्या करेगा, दोबारा से उसको रीडेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर लेगा। ये इसका इंट्रोडक्शन था छोटा सा पेज नंबर 73 पर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि कंप्यूटर क्या हो गया है, कंप्यूटर आज के दौर में वो आम इस्तेमाल होने वाली चीज़ है और हर उम्र के लोग क्या कर रहे हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम अपने क्या करते हैं, हम अपनी तमाम की तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसके साथ शेयर कर रहे हैं। मतलब कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आ गई इसके अंदर, आप अपना ईमेल अकाउंट बनाते हैं, अपना शॉपिंग करते हैं, हॉस्पिटल विजिट करते हैं, या क्या करते हैं, आप ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं। इसी तरह हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो किसी के साथ शेयर नहीं होगी। उसके बाद हमने एक डेफिनेशन पढ़ी डाटा और प्राइवेसी की, उसमें यही था डाटा प्राइवेसी के अंदर हमने पढ़ा कि आप दूसरों डाटा सेव करना को मलिशियस से बचाना क्या कहलाता है, हमारा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी कहलाता है। उसके बाद हमने एथिकल इशू रिलेटेड टू सिक्योरिटी को स्टार्ट किया, उसमें हमने 6 इश्यूज पढ़े। वो कौन कौन से, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी, फ्रॉड एंड मिसयूज, पेटेंट,
ट्रेड सीक्रेट्स, वोटेज एंड कॉपीराइट, ये हमारे क्या थे 6 उसके अंदर प्रॉब्लम थे। और आज हमने जो डिस्कस किया वो था कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। तो कीप द डाटा ऑफ अदर एज कॉन्फिडेंशियल इज इंडीड टेकिंग केयर ऑफ अदर, मतलब कि आप क्या करते हैं, आप किस दूसरे को डाटा अपना दूसरे लोगों का डाटा क्या करते हैं, सेव कर रहे होते हैं। मतलब क्या है, आप दूसरों को डाटा आप क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। और जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपका बैंक है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन किसी आपके कंपनी के साथ क्या कर देगा, शेयर कर देगा, तो आपको उस बिजनेस में नुकसान पहुंच सकता है। या जैसे फ़ोन कंपनीज क्या करती हैं, आपके रसीदें जो हैं वो किसी दूसरा शेयर नहीं करती। हमारा क्या उसके बाद सेकंड पैराग्राफ को भी आपने कंप्लीट करना है, कोई बात नहीं छोड़नी। आप कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से डाटा क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो गया। इस तरह जो डाटा कलेक्ट हुआ है अब उसको सेव करना भी बहुत बड़ा मसला हो गया है। अब उसमें डाटा में कौन कौन से, उसमें 6-7 डाटा लेकिन उसमें कहाँ कंपेन है, पोल्स हैं, वो शॉप्स का डाटा है, ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा है, रेस्ट रिकॉर्ड है या कोई मेडिकल रिकॉर्ड है। द पोटेंशियल थ्रेट, जो हमारे पोटेंशियल थ्रेट क्या है, प्राइवेसी इंक्लूड द इम्प्रॉपर यूज ऑफ कंप्यूटराइज्ड डाटा। इसमें इसको खतरा क्यों है डाटा को हैक होने के, कि अगर डाटा को सही तरह से प्राइवेसी नहीं लगाई गई। और उसके बाद उसने कहा कि मिसाल के तौर पे आपको जो डाटा है कंपनीज क्या कर दे, दूसरी कंपनीज को आप एक ईमेल और फ़ोन नंबर सेल कर देती है, किसके पर्पज़ के लिए, मार्केटिंग के पर्पज़ के लिए। तो आज तक के लिए इतना है। जो आपकी डायरी है वो यही है कि आप इसको लर्न भी करें, इसकी आगे भी करेंगे। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं रेट देता हूँ, इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, अपनी डायरी सेंड कर सकते हैं। और अगर आपको इस इलेक्शन के मतलब कोई भी चीज़ समझनी हो या पीछे से कुछ समझना हो तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं और आप स्कूल में भी विजिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।